मेरी कुंज विहारिन बार। और न ऐसो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खो। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न बीजो जगत में परसों पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगतो पुहार। ताते तुम सो कहते हैं अपने पार। भूल छुड़ा दो लाडली समझ देओ भरपूर। यह बात तुम्हारी हाथ है मेरी सजीवन में। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारी हार। श्री बिहारी दास को अवन आन गति तुमरे चरण कमल नमः। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुक्ति सखी अवतार। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुरासु विनाशिके। तदनुगामिषु संगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनानतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादं वाचा वदामो हरिदासनाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदासमूर्ति साधो न विदभो हरिदासतोन्यम्। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहे श्री हरिदास सौरव सुत। मनस श्री हरिदास निषदो स्वामी। जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वल नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति यशीष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर रसिक शेखर आनंद रक्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारेंदु श्री धाम वृंदावन चंदू। आचार्य जन गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन समस्त वृंदावन वासी ब्रजवासी श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।
उत्तम करें सुलाड़ली, मध्यम हम सो हो। यह बात हृदय धरी हरि के प्यारे सो। ऐसे आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोर देव जी महाराज कहते हैं, जो उत्तम उत्तम हो गए वो मेरी लाडली जी की कृपा से, मेरे स्वामी जी की कृपा से, ये स्वीकार करना चाहिए। और जो अलग तरीके की कोई बात बन गई है उसका कसूर बंद स्वयं को मानना चाहिए, इष्ट को नहीं। इष्ट सदा सदा अनुगत के हित में रहते हैं, सदा सदा। महापुरुष जो भी हुए हैं वो भी संसार की एकमात्र प्रभु से मांग क्या करते, अपना सुख कभी नहीं मांगते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, प्रिया प्रीतम का सुख, प्रिया प्रीतम का मिलन, उनकी प्राप्ति अथवा सबका सुख मांगते। प्रहलाद जी के प्रसंग में आता है, प्रहलाद जी ने कहा, भगवान ने कहा प्रहलाद जी से कुछ मांग लो। हे प्यारे, आप मिल गए मुझे तो अब बाकी क्या है। लेकिन फिर भी अगर देना चाहते हो, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन बेचारे जो तुम्हारे चरणों में प्रीत नहीं कर पा रहे हैं उनका कल्याण करने का कोई रास्ता निकाल दो, बस उन पर कृपा कर दो प्यारे। मुझे अपनी तो चिंता ही नहीं है, मैं तो आपके गुण गाता हूं, आपका चरणामृत लेता हूं, आपकी सेवा करता हूं। मुझे अपनी चिंता नहीं 1%, न आपसे भय है, आपके स्वरूप से सब भय खा रहे हैं, लेकिन मुझे भय नहीं है, मैं आपका अनुगत हूं। ये निर्भीकता। भक्त रहे संसार में हर इच्छा को जान, लेकिन और जो अधम जीव हैं उन पर आप कृपा करो प्यारे। संत जिसका, भगवान ने कहा तुम जिसका हाथ पकड़ लोगे, तुम्हारी बात कोई मान ले, मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। और बताओ, तुम्हारी बात कोई मान ले, मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। बाकी अपने कर्म के अनुसार सब, तो जैसा जैसा भोग जिनका। तुम्हारी बात, जो संत भक्तों की बात को मान लेता है प्रभु उसको स्वीकार कर लेते हैं। प्रभु किसको स्वीकार करते हैं? जो संत भक्तों की बात मान लेता है प्रभु उसको अपनी चरण शरण ले लेते हैं। इनकी बात जिन्होंने नहीं मानी, आज तक की कोई उदाहरण ले लीजिए, वेद पुराण शास्त्र, गीता जी, भागवत जी, रामायण जी, संतों की बात जिसने नहीं मानी है प्रभु ने कभी स्वीकार ही नहीं किया है। अपनी दुर्दशा का कारण स्वयं ही बनाए ये जीव। सीधा सीधा हरि का भजन करने वाले और संतों से द्वेष करने वाले, उनको कभी अपनाया ही नहीं है प्रभु ने। संतों का भजन करने वाले अथवा संतों के चरणों में प्रीत करने वाले, उनको ही अपनाया है। तो प्रथम भक्ति संतन कर संता, सबसे
पहली भक्ति है ये संतों का संग। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति ये संत लोग कथा प्रसंग सुनाएंगे, उनको सुनो। फिर कथा प्रसंग सुन के समझ में आएगा कि बिना गुरु के प्रभु नहीं मिलते हैं। गुरु पद पंकज। तीसरी भक्ति अमान, गुरु धारण करके फिर उनकी आज्ञा के अनुसार भजन। चौथ भगत मम गुण गण करे कपट तजगान, मेरे गुण गावे, गुरु के बताए हुए रास्ते को अपनावे, चौथी भक्ति। पंचम भजन सुबीद प्रकाशा, भजन जो गुरुदेव ने मंत्र दिया, निरंतर नाम जप करे, भजन करे। छठ दम शील, इंद्रियों पर दमन करे, छठवीं भक्ति। मन और इंद्रियों पर दमन करे, वश में करे। सातम समय मैं जग देखा, मोती अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति, सब में मेरे दर्शन करे, प्राणी मात्र में, और मोह से भी ज्यादा मेरे संतों को माने। भगवान कह रहे हैं स्वयं। आठम जथा लाभ संतोषा, मन में जो है किसी तरीके की असंतोष प्रक्रिया को नहीं रखे, जो लाभ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष रखे। ये आठवीं भक्ति। नवम सरल सबसों छल ही ना, सरल चित, सबसों छलहीन, छल कपट नहीं। मम भरोस ही हर्षन, केवल मेरा भरोसा। ये नवमी भक्ति। हे भीलने, जिनके इनमें से एक भक्ति, एक, वो भी मेरे प्यारे हैं। और भीलने, ये भक्तों का स्वभाव होता है। अधम ते अधम अधम अति नारी, तन्मय मैं मत मंद अघारी। हे अघारी, अघारी कहते हैं दुष्टों का विनाश करने वाले। हे प्रभु, मैं तो अधम ते अधम हूं, और कुल से अधम, शरीर से अधम, रूप से अधम, सब तरीके से अधम हूं। मेरे अंदर कुछ नहीं है प्रभु। मैं तो, ये भक्तों की ये दीनता होती है। सहज भाव से जितने जितने ये ऊपर चढ़ते हैं, उतने उतने इनके पास तनक भी अहम भाव नहीं होता है। वो अपने आप को तृणादपि सुनीचे, तिनके से भी ज्यादा नीचा मानने लगते। हे प्रभु, मेरी प्राण सर्वस्व आप हो। भगवान कह रहे हैं भीलने, एक भक्ति, पहली प्रथम भक्ति संतन कर संगा। केवल वो संतों का संग करता हो और कुछ नहीं बन रहा है उस पर, वो मेरा प्यारा हो जाता है। तू तो संतों के संग संग 9 प्रकार की भक्ति से निपुण है, भगवान ने कहा। प्रेमी जनों, कैसे जाने कि हमारे हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम है? हम कैसे जाने कि हमारे हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम है और कितने प्रतिशत है? ये भी लक्षणों से, यद्यपि प्रेमी अपने आप को अतृप्त ही मानता है सदा सदा कि मैं कुछ नहीं हूं, फिर भी ये लक्षण, जैसे साधु के, संत के लक्षण,
इतने गुण जामे जो संत, संत के लक्षण, हरि को भजन साधु की सेवा, हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, विषम देखे माया, सहनशील आशय उदार धीर सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदाय, गए अनन्य व्रत एकी, इंद्रिय जीत अभिमान न जाके, करे जगत को पावन, भगवत रसिक तास की संगत, तीनों ताप न सावन। ये संत के लक्षण बताए, साधु के लक्षण। महाराज श्री एक पद के माध्यम से कहते हैं, काटे कुकर बावरो, जाको लागे भूत, करे अमल तहां आपनो, दाव परायो पूत। किसी को बावड़ो कुत्ता, पागल कुत्ता खा जाए, अथवा किसी को भूत का आवेश हो जाए, तो वो अपने आप को भूत ही बताता है। जो नाम वाम सब उसी तरीके से बताएगा, भूत का आवेश। किसी को पागल कुत्ता खा जाए तो वो अपने आप को मतलब सही पहचान नहीं बता सकता है, कुत्ता की तरह ही भौंकेगा, उसी तरीके की क्रिया करेगा जब उसका आवेश हो जाता है कुत्ते का। देखा है हमने। करे अमल तहां अपनो, दाव परायो पूत। अमल हो जाता है एकमात्र भूत का आवेश और कुत्ते का आवेश। दाव परायो पूत, प्रेम की है गत जानो। आचार्य चरण ये सब उदाहरण देके प्रेम को समझा रहे हैं कि जिनके हृदय कमल में प्रेम स्थिति होती है, एकमात्र सहज स्नेही श्याम के, बन बस अनत न जाए। बिहारन देव जी महाराज पहचान बता रहे हैं, जो श्याम के सहज स्नेही हैं, जिनको गर्ज है, अथवा जो बिहारी बिहारन के रस जस में आनंद में निमग्न है, बन बस अनत न जाए, वो वृंदावन धाम से बाहर जाना नहीं चाहते हैं। अगर उनको जाना पड़ता है तो एकमात्र अपने स्वार्थ के लिए नहीं, जगत कल्याण के लिए जाते हैं। जैसे महापुरुष हमारे जाते रहे हैं तो केवल और केवल जगत कल्याण के लिए गए हैं। बहुत साधु ऐसे भी रहे हैं जो कि बिल्कुल जाते ही नहीं हैं, ऐसे भी महापुरुष रहे हैं। तो सहज स्नेही श्याम के, बन बस अनत न जाए, ये सहज स्नेह की पहचान बताई। तो यहां कह रहे हैं प्रेम की पहचान, स्नेह कहो, प्रेम कहो। प्रेम की यह गत जानो, जियते ईश्वर हो, साखी ब्रज बधू बखानो। जीवत तो नष्ट हो जाता है, जीव ईश मिल दोय, नाम रूप गुण परिहरै, रसिक कहावै सोय, ज्यों जल घोरै सर करा। जीव अपने जीवत्व को छोड़ देता है तो फिर ईश अपने ईशत्व को छोड़ देता है। नाम भी बदल जाता है जब शरणागत हो जाता है। नाम रूप, और रूप उसी का चिंतन करता है जब भजन करने वालों का रूप भी बदल जाता है। एक महापुरुष कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात लगी, जो भूतों की सेवा, भूतों का सेवन करते हैं, उनके दर्शन करने में डर लगने लगता, वो भूत जैसे ही बन जाते हैं। ऐसी क्रिया, वही खान पान उसी तरीके से। लेकिन जो हरि का भजन करते हैं प्रेम से, अनुराग से,
उनके लिए प्रेम से भाव से दुनिया उमड़ पड़ती है, उनकी चरण धूल के लिए। प्रेम से, डर के नहीं, प्रेम से। अगर भूत वालों के पास कोई जाएगा आएगा तो केवल मतलब दूर दूर, डर भी रहेगा अंदर, डर भी लगेगा उनको, प्रेम नहीं होगा। लेकिन कोई आफत जाफत को दूर करने के लिए, चाहे हो नहीं दूर, लेकिन इस कामना को लेके। लेकिन संतों के पास आफत भी दूर होती हैं और प्रिया प्रीतम भी मिलते हैं। तो दाव परायो पूत प्रेम की यह गति जानो, जियते ईश्वर हो साखी ब्रज बधू बखानो। जीते जी ईश्वर की आराधना करने वाला ईश्वर स्वरूप ही हो जाता है। हरि समझे हरि ही भय, हरि भूले भय देह। ललित किशोर देव जी महाराज कह रहे हैं, हरि को समझने से हरि स्वरूप ही हो जाओगे तुम। और हरि को नहीं समझा, उनका भजन नहीं किया, गुरु आज्ञा पालन नहीं किया, तो बार बार देह मिलेगी, शरीर मिलेगा, जन्म मरण, जैसे कर्म वैसे शरीर मिलेगा। तो भगवत ऋषिकदेव जी महाराज एक दोहा में कह रहे हैं, जीव ईस मिल दो नाम रूप गुण पर्याय, रसिक कहावे सोय जो जल घोरे सर करा। पानी और चीनी अलग अलग हैं। पानी के अंदर बहुत फीकापन है, चीनी के अंदर किरकिराहटपन है। पानी और चीनी को मिला दिया जाए तो उसका किरकिराहट खत्म और उसका फीकापन, और नाम ही बदल गया। पानी नहीं कह सकते, ना चीनी कह सकते हैं, उसको कहेंगे शरबत रस, नाम ही बदल गया। ऐसे ही ये रसमय उपासना करने वाले प्रभु मय हो जाते हैं, उनके नाम रूप गुण सब बदल जाते हैं, अस्तित्व। ऐसे ही हरि भी अपना अस्तित्व त्याग देते हैं। प्रहलाद जी के प्रसंग में जैसे आता है, इतना विकराल पूरी त्रिलोकी कांप गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे लक्ष्मी जी, ये तुम्हारे प्रीतम ही हैं। हमने प्रार्थना आराधना कर ली, लेकिन प्रभु का रोष ठंडा नहीं हो रहा है। भक्त को बहुत सताया हिरण्याकश्यप ने, भक्त का नाश भी हो गया, यानी हिरण्याकश्यप का नाश भी हो गया, लेकिन फिर भी ठाकुर जी शांत नहीं है। भक्त की रक्षा के लिए भगवान का अवतरण हुआ। भक्त का नाश करने वाला उसका स्वयं नाश हो जाता है, सोचने वाले का भी वही हुआ। हिरण्याकश्यप, आप बड़े बड़े को देखो, जो भक्त संतों के लिए जो दोषी है, संत को जो दोषी है, भक्त को हर दोषी लखवा। भजन करे, सेवा करे, बूढ़े वो मजदार। तो लक्ष्मी जी से बोले, हे लक्ष्मी जी, आप तो उनकी प्रिया हैं, आप जाके उनके रोष को ठंडा थोड़ा करो। ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र आदि समस्त देवताओं ने प्रार्थना, लेकिन भगवान ज्यों की त्यों रोष में है, भयंकर। इतना विकराल स्वरूप के ऊपर जो है आकाश तक इतना बड़ा स्वरूप है, विकराल, हजारों भुजाएं हैं और नख। आयुध क्यों नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है, केवल बड़े बड़े नख, क्योंकि नरसिंह रूप है। आधा शरीर कटी से नीचे पुरुष का, कटी से ऊपर सिंह का, लपलपाती जीभ, भयंकर आंख और आग निकल रही आंखों में क्रोध के मारे। ऐसे प्रीतम जो भक्तों के हृदय में और भक्तों को गोद में बैठा लें, भक्तों की गोद में बैठ जाएं, लेकिन आज भक्त के कारण इतना विकराल रूप धारण किया है
ऐसा लग रहा है मान लीजिए त्रिलोकी जल जाएगी। सब भयभीत हो रहे हैं कि हे महाराज, जिसके कारण क्रोध किया था वो तो मारा गया, लेकिन आप कृपानाथ शांत नहीं शांत हो रहे। ऐसा विशेष, ऐसा कोई अवतार धारण किया जैसा परशुराम जी यानी जो नरसिंह भगवान का रूप धारण, ऐसा कोई रूप धारण नहीं किया भगवान ने। प्रहलाद को दुखड़े भी इतने दिए जिसका कोई ठिकाना नहीं। छोटे से 5 वर्ष के बच्चे को हिरण्याकश्यप ने हाथियों के नीचे कुचलवाने के लिए फेंक दिया। कई एक हाथी चिंगाड़ते हुए आए, लेकिन प्रहलाद जी तक आते हैं और सूंघ के प्रणाम करके दूर भाग जाते हैं। भक्ति की शक्ति। अनेक शस्त्रधारियों से, भालों से भाले मारो इसकी, ये कैसे नहीं मर रहा है। पर्वत से फेंक दिया और बड़े बड़े पर्वतों के नीचे उठा के, राक्षस बड़े बलवान, उनके नीचे दबा दिया, कुछ नहीं बिगड़ा। श्री हरि श्री हरि श्री हरि कहते कहते आ जाए खेलते हुए प्रहलाद जी। भक्ति की शक्ति। आज तक किसी को कुछ प्राप्त हुआ है इस मृत्यु मंडल में तो केवल और केवल भक्ति से हुआ है, और तो इस जीव के साथ धोखा ही धोखा है। जिसके हृदय में भक्ति है प्रभु की, वृंदावनी बिहारी विहरण का प्रेम है, वो जीते जी शाश्वत है, चाहे गृहस्थ मार्ग में रहता हो, लेकिन वो जुड़ा हुआ है प्रेम से, बिहारी विहरण से, स्वामी जी से, लाडली लाल से, श्री प्रभु से, हरि से। वो उसका जीवन जीवन है, नहीं तो कुछ नहीं रखा है, सब नश्वर है। बड़े बड़े राजा महाराजा पूरे विश्व में जिन्होंने शासन किया, आखिरकार उनको भी हाथ पसार के और कह देखो कुछ नहीं ले जा रहा हूं, ऐसे कह के गए मैं कुछ नहीं ले जा रहा हूं। सबको जीतने के बाद फिर भी मैं कुछ नहीं ले जा रहा हूं। देखो भैया, ऐसा यहां से कुछ नहीं ले जा सकते। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। अगर उजाली रात सदा सदा उजाला और दिन रखना है तो भजन, प्रभु की सेवा, प्रभु का भजन, भजन परायण, संत गुरु शरणागति, जीवन में ये ही अमृत है, और तो सब विष ही विष है। ये अमृत जिसके पास है उसकी समस्त क्रियाएं अमृत स्वरूप ही हो जाती हैं। भगवान से कहा कि हे प्रभु, मुझे अपनी चिंता नहीं है, आप कह रहे हो मांगने की, मुझे तो यही है कि सबको आप सुखी कर दो। कि तू जिससे कहेगा और वो तेरा कहा मान के और तेरी बात मान ले, मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। सबको तो नहीं, कर्मानुसार सबको दंड प्राप्त होगा, लेकिन भक्त और संत जिसका हाथ पकड़ लें, जिस पर कृपा कर लें, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। भगवान बोले, अब प्रहलाद जी बोले ठीक है, तो हम देखते हैं जाके कोई आ जाए हमारे कहने से। सबसे दुखी सूहर पड़ा हुआ देखा, सूहर, सूहर सूहरिया, उनके बालक बच्चे कीच में लौट रहे कि ये सबसे दुखी होनी है बेचारी। उससे उसी की भाषा में बात किया, अरे भैया, भगवान ने जो है दरवाजा खोल रखा है, भगवान की आज्ञा, जिसको ले आएंगे तो भाई तू सबसे दुखी दिखा है मुझे, और तू चल। कि कहा महाराज? कि बैकुंठ धाम को। कि बैकुंठ धाम में ये जो मुझे अब सुख प्राप्त है, सूकरी बच्चे और ऐसे कितने सुंदर कीच में लौट रहा हूं, मुझे बहुत सुख है। ये सुख वहां मिल जाएगा बैकुंठ में? अरे यहां तो कुछ सुख नहीं है, तू सुख मान रहा है। कि मुझे तो ये सुख लग रहा है। जब तक इस प्राणी को भजन का आश्रय नहीं मिलता, ये दुखों को ही सुख मानता, यही तो माया है।
सूवर भी ये कह रहा है मैं बहुत सुखी हूं। प्रहलाद जी बड़े हंसे, प्रभु आपकी माया बड़ी विचित्र है। सूवर भी मन में मूर्ख और योनि में दुखी कोई नहीं है। सूवर भी अपने आप को बहुत सुखी मान रहा है। सूवर को बहुत समझाया, लेकिन सूवर अपने परिवार सहित कोई भी जाने को तैयार नहीं हुआ। ये जीव की स्थिति है। भगवान से बोले मैं तो आपका चरणामृत लेता हूं, आपके गुण गाता हूं और आपके संतों का आश्रय है, क्योंकि मुझे गर्भ में ही संतों ने उपदेश देके मेरा कल्याण कर दिया। संतों ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे अपने कल्याण की चिंता नहीं है। मैं अपना कल्याण आपसे नहीं मांग रहा हूं। देखो, मैं आपसे नहीं मांग रहा हूं, ना मैं आपसे डर रहा हूं, ना मैं अपना कल्याण मांग रहा हूं। ये संसार के अधम जीवों पे आप कृपा कर। फिर बोले मेरे पिताजी ने आपसे बहुत बड़ा द्वेष किया है कृपानाथ, ये नरक में नहीं जाने चाहिए। इस शरीर के पिताजी तो थे ही, ये नरक में नहीं, भक्तों से द्वेष किया है। बड़े बड़े दिग्गज लोकपाल कांपते थे, इंद्राद नाम सुनते ही भयभीत हो जाते थे। हिरण्याकश्यप का जब चलता था पृथ्वी डगमगाने लगती थी। सब के सब ऐसा हिरण्याकश्यप। लेकिन प्रभु आपसे द्वेष करके कौन ऐसा बलशाली है कि वो बच पाए। प्रभु आपसे मेरी तो बार बार यही प्रार्थना है, कैसे भी पापी थे लेकिन आपके दास के पिता थे, वो नरक में न जाए तो अच्छा है। भक्तों का ऐसा हृदय होता है। 5 वर्ष के बालक को मारने के हजारों यत्न किए, लेकिन फिर भी वो बालक यही कह रहा है मेरे पिताजी नरक में न जाएं। बोले मेरे भक्तों का बस ऐसा ही कोमल स्वभाव होता है। अवगुण तो लेते ही नहीं है कहीं से, गुण ही गुण लेते हैं। बस ये गुण ले रहे हैं कि देखो इस शरीर के थे तो पिताजी। बताओ, बड़े बड़े संत महात्माओं को सताया, सबको सताया, स्वयं 5 वर्ष के बच्चे को सताया, फिर भी गुण क्या लिया है कि थे तो मेरे इस दास के, आपके दास के पिताजी। भगवान हंसे कि मेरे भक्तों का ऐसा ही स्वभाव होता है, इसीलिए मैं इन पर रिझा होता हूं कि ये नरक में न जाएं। अरे तेरे से भी पहले मेरे धाम को प्राप्त भय, क्योंकि जब हिरण्याकश्यप का उधर विदीर्ण किया, फिर आत्माओं को निकाल के अपने गले में ही डाल लिया और ज्योति भगवान में लीन हो गई, क्योंकि भगवान के पार्षद थे। जय और विजय जो है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इनके श्राप से वो 3 जन्म के लिए राक्षस हो गए थे। तो भगवान ने स्वयं कहा था मैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए आऊंगा, कोई दूसरा तुमको नहीं। राक्षस जैसे विशाल त्रिलोकी कांपती थी। भगवान के पार्षद हैं, भगवान स्वरूप ही है। जियते ईश्वर हो साख ब्रज बधु बखानो, भजन करते करते जीव से ईश्वर ही हो जाते हैं। हरि समझे हरि ही भय, हरि भूले भय देह, और ता देही के 3 गुण विष्टा क्रमी खे। हरि को भूलने से शरीर मिलेंगे, और शरीर कैसे? विष्टा, अगर कोई खा जाता है हिंसक पशु तो विष्टा बन जाता है। गाड़ देते हैं इसको तो कीड़ा पड़ जाते हैं, जला देते हैं तो राख, और इसकी क्या क्रिया? विष्टाक्रमी खे, ये है इनकी क्रिया। इसलिए हरि समझे, इसी शरीर से हरि स्वरूप हो जाओगे, हरि मिल जाएंगे। इसलिए इस शरीर की बड़ी कीमत करिए। दोबारा ये मिलना मुश्किल है, मुश्किल से मिला। हाँ, भजन करोगे, कुछ कमी रह गई तो दोबारा दे देंगे प्रभु। अगर भजन नहीं किया
तो दोबारा ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। और खूब भजन किया तो प्रभु मिल जाएंगे। कोई शरीर धारण करने के इतना सुख उसको वर्णन नहीं कर सकते। वो सुख तुमको प्राप्त हो जाएगा। जियते ईश्वर हो शाख ब्रज बधु बखानो। ब्रज बधु हैं ब्रज गोपियां, नंद गो ब्रज स्त्री नाम पादुरेण उपलब्ध है। षष्ठ वर्ष सहस्राणी मया तप्तम तपह पुरा। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं अपने परिकर से कि मैंने ये ब्रज की गोपी ब्रजवासियों की चरण की धूल लेने के लिए 60,000 वर्ष तपस्या करी कि मेरा ब्रज में जन्म मिल जाए, ब्रज में मैं बस पाऊं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं। षष्ठ वर्ष सहस्राणी 60,000 वर्ष तपस्या करी। मया तप्तम तपह पुरा नंद गो ब्रज स्त्री नाम पादुरेण उपलब्ध है। इनकी चरण धूल मिल जाए। ब्रह्मा जी को नहीं मिली, वो प्रेमी जनों आपको प्राप्त है। वृंदावन की रज, ये बड़े बड़े महापुरुष प्रेमी जन जिन्होंने प्रिया प्रीतम के ध्यान में और उनको प्राप्त भी हैं, गोदी में बैठे हैं, फिर भी आंसू बहा रहे हैं। ऐसे महापुरुषों की आंसू से अभिषिक्त ये वृंदावन की रज है। इस रज का प्रताप एक भी कण का तुम्हारे हृदय में अगर सच्चा भाव है तो वही प्रेम प्रकट कर देता है। इसलिए नागदेव जी महाराज ने कहा है, मन क्रम वचन चरण रज से यूं मन क्रम बचिए आस, अपनो सर्व जान के बल जाए नागरी दास। सबसे पहली साखी में महाराज ने लिखा अपने ग्रंथ की रचना करते समय, चरण कमल रज, ये रज की वंदना करी, वृंदावन की रज, आचार्यों के चरण कमल की रज, रज की वंदना करी सबसे पहले। चरण कमल रज से यूं मन क्रम बचिए आस, मन से वचन से कर्म से मुझे आशा है ये रज से मैं दूर न हो जाऊं। ये रज मेरे सदा सदा सर्वांग लगी रहे। अपनो सर्वस जान के प्रिया प्रीतम को अपना सर्वस्व बताते, लेकिन रज को सर्वस्व मान रहे हैं। यही तो बात है। महत पाद रजो अभिषेकम, कहते हैं रहु गणि तत्तपसा न याति न चज्या एवं निरर्पणाद ग्रहद्वा न छंदसा नेव जलाग्नि महत पाद रजो अभिषेकम। महान पुरुषों के चरणों की धूल और वृंदावन, ओहो, महापुरुषों के भी जो सार के सार ये प्रेमी रसिक जन, इनके चरणों की धूल है। इनके आंसुओं से अभिषिक्त ये भूमि ब्रज वृंदावन की धन्य है। इसीलिए भाग वड़ो वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुनि वंचित विद शंकर सिरनायो। इस रज के लिए ब्रह्मा जी, शंकर जी, बड़े बड़े देवता, ईश्वर कोटि के महापुरुष लालायत रहते हैं, एक रज हमको मिल जाए। एक दिन भी वृंदावन का वास करना, 1 घंटे का भी वास करना और बराबर संबंध रखना, कहना ही क्या है, कहना ही। कितने बड़भागी जन हैं। अनंत जन्म जन कहां कहां, कितने कहां कहां जन्म बीत गई, लेकिन अब की बारी बात बन चुकी है। तो जियते ईश्वर हो शाख ब्रज बधु बखानो, भगवत रसिक अनन्य हो अद्भुत रस चाटे। महाराज बोले वो बड़भागी जन हैं, रसिक अनन्य भाव, जिन्होंने वृंदावनी नित्य सुख भाव हृदय में धारण किया है, उनको अद्भुत रस प्राप्त होगा। अद्भुत रस प्राप्त होगा, निश्चित प्राप्त होगा। आगे बढ़ते चले जाओ। वो अद्भुत रस नित्य धाम बरबाम ढंग ईश्वर मन नहीं जात, जहां ईश्वर कोटि के महापुरुषों का मन भी नहीं जा पाता है। वो पूर्ण प्रेम, निर्वधि प्रेम, वो आपको प्राप्त होगा। भगवत ऋषिदेव जी महाराज।
भगवत रसिक अनन्य होय। रसिक अनन्य भाव हृदय में, रसिक अनन्य, रसिक नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज के चरणों का अनन्य आश्रय है, इन वृंदावनी रसिकों का अनन्य आश्रय है। तो भगवत रसिक अनन्य हो, अद्भुत रस चाटे, तो आपको अद्भुत रस प्राप्त होगा। श्यामा श्याम विहार नित्य तहाँ काल न काटे, एकमात्र जहां श्यामा श्याम का अखंड निर्वध विहार है, वहां काल की, माया की, सूर्य की, चंद्रमा की, अंधकार की कोई गम नहीं। जन्म मरण माया नहीं, जहां निस दिवस न हो, सत चित आनंद एक रस, रूप अनुपम दो। सज्जानंद सज्जानंद है देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। प्रभु की जो देह है हाड़ मास से निर्मित नहीं होती है, ये सच्चिदानंद है। अधिकारी लोग जानते हैं इसको। भगवान का अवतरण होता है तब भी उनको नहीं समझ पाता है। दुर्योधन आदि शिषपाल दुर्योधन, इनको कहां समझ में आया? केवल और केवल प्रभु को संतों की कृपा से जाना जा सकता है, गुरुओं की कृपा से। श्री भागवत जी, गीता जी, वृंदावनी रसमय ग्रंथ आदि आदि इनकी कृपा से जाना जा सकता है। ये भी जब संतों की शरणागति, नहीं तो जीवन अंधकार में रह जाता है। वो बड़भागी जन हैं जो बिहारी बिहारी के चरणार बिंदों में अनन्य प्रीति करते हैं, उनका जीवन धन्य है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।